बस 2 मिनट में अपनी पूरी बात समग्रता में रखने का आग्रह है प्रोफेसर अरुण कुमार जी से। जी नमस्कार उपेंद्र भाई और साथी वक्तागण। जैसा कि आपने बताया कि आज का विषय हिंदी दिवस और समाजवादियों द्वारा जो हिंदी विरोध है उस पर है, तो इस पे मैं 2 मिनट में ये पहले मतलब विषय प्रवेश के रूप में यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भाषा चिंतन बहुआयामी है और समाजवादियों का हिंदी के प्रति जो भी विचार हैं वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के भाषणों और विचारों से बने। तो आप देखेंगे कि मस्तराम कपूर ने लगभग जो लोहिया रचनावली प्रकाशित की है उसमें पूरा एक खंड राम मनोहर लोहिया के भाषा संबंधी चिंतन पर है, जो कम से कम 500 पृष्ठों का है। तो राम मनोहर लोहिया भाषा के सवाल को बहुत महत्वपूर्ण सवाल मानते थे और वह कहते थे कि जनता की भाषा में जब तक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का काम नहीं होगा तब तक लोकतंत्र झूठा है। इसलिए वो हिंदी भाषा को लेकर लगातार उन्होंने मुहिम चलाया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि समाजवादियों का हिंदी अंग्रेजी विरोध, अंग्रेजी हटाओ का नहीं है। मतलब वो चाहते थे कि केवल अंग्रेजी नहीं हो, हिंदी में काम हो और हिंदी से लोग जुड़े। क्योंकि राम मनोहर लोहिया जो जिन दलितों, पिछड़ों की जिनकी बात करते थे उनको डायरेक्ट अंग्रेजी में शिफ्ट करना बहुत मुश्किल था, इसलिए वो हिंदी की वकालत करते थे। और इसमें बहुत लंबा डिबेट है इसको, समाजवादियों का हिंदी प्रेम जो है उसको लेकर कहेंगे तो बहुत लंबी बातें होंगी आपके इस विमर्श का। तो उसमें यह है कि समाजवादियों ने हिंदी की वकालत क्यों की। भाषा का सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और जैसा कि शिव कुमार सिन्हा सर ने कहा कि सिर्फ एक बड़ा कदम उठाकर कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में क्रांति कर दी और वह क्रांति ये था कि मैट्रिक में जो अंग्रेजी में पास होने की बाध्यता थी उसको हटा दिया गया। एक ये बड़ा काम था अपने समय का, ये बहुत क्रांतिकारी काम था। और वो जो बाधा जैसे ही हटी तो अचानक से बिहार के विद्यालयों का जो रिजल्ट वो है वो सुधर गया। अब देखिए कि जैसे जो समाजवादियों के अंग्रेजी विरोध को, तब अंग्रेजी विरोध दो लोग उसका मतलब दो विचारधारा वाले लोग उसका विरोध सबसे ज्यादा करते हैं। एक तो अंबेडकरवादी बहुत ज्यादा विरोध करते हैं और एक जो अपने आप को राष्ट्रवादी जो वामपंथी लोग ज्यादा विरोध करते हैं। उसमें वामपंथियों में भी अंबेडकरवादी लोग ज्यादा विरोध करते हैं। और अंबेडकरवादियों का जो हिंदी विरोध है वह जो अंबेडकरवादियों का जो लोहिया का जो हिंदी प्रेम का जो विरोध है वह कुतर्क पर आधारित है। जैसे अंबेडकरवादी ये कहते हैं कि लोहिया ने हिंदी की वकालत की और जिसके कारण दलित और पिछड़े अंग्रेजी नहीं पढ़ पाए और जिसके कारण दलित पिछड़े रह गए, मतलब पिछड़ गए। ये बात बहुत ही बेतुका है और इसका कोई आधार नहीं है। दरअसल अंबेडकरवादी लोहिया की आलोचना कर लोहिया के बरक्स अंबेडकर को खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए लोहिया के तमाम ये भी एक साजिश है। कुतर्क करते हैं, लोहिया के विचारों पर कुतर्क करते हैं। अब जैसे आपको मैं ये बताऊं कि कभी भी लोहिया ने कभी भी ये नहीं कहा अंग्रेजी मतलब हिंदी प्रेम को अंग्रेजी विरोध के रूप में ना देखा जाए। लोहिया का ये उन्होंने अंग्रेजी हटाओ का नारा बजाता दिया को लागू किया जाए और जो एक पीढ़ी आएगी तो उसके बाद की पीढ़ी अंग्रेजी अपने आप सीख जाएगी। जैसे लालू यादव अगर मैट्रिक पास हुए कर्पूरी ठाकुर के कर्पूरी डिवीजन में, या मेरे गांव के बहुत सारे लोग पास हुए कर्पूरी, जिसको कर्पूरी डिवीजन करके लोग चिढ़ाते हैं, उसमें बहुत सारे लोग मेरे गांव के पास हुए, मैट्रिक पास हुए। आज उनकी पीढ़ी बहुत बड़े बड़े पदों पर है और वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रही है। लोहिया का ये कहना था कि पहली पीढ़ी दलित पिछड़ों की पहली पीढ़ी अभी शिक्षण संस्थानों में जा रही है
और उनको अंग्रेजी का बैरियर लगाकर उनको रोक दे रहे हैं, तो ये रोकना सही नहीं है। इसको देखिए, लोहिया की बातों को बहुत बहुत बढ़िया अच्छी तरह समझना होगा कि लोहिया कहते थे कि रिजल्ट बराबर करो पहले, मतलब कि रिजल्ट में पहले लाओ इनको, जैसे ही रिजल्ट में आ जाएंगे तो वो काम करना शुरू कर देंगे। तो पहली पीढ़ी ने हिंदी के बिना पास किया, मतलब अंग्रेजी का बैरियर हटाने के बाद पास किया, लेकिन उसके बाद की पीढ़ी जो है वो आप धड़ल्ले से अंग्रेजी जानती है, अंग्रेजी बोलती है। देखिए, आप लालू यादव का उदाहरण ही देखिए कि लालू यादव के परिवार के बहुत सारे लोग अब फराटेदार अंग्रेजी बोलने लगे हैं। तो अगर कर्पूरी जी ने अंग्रेजी की बाध्यता रखी होती तो पिछड़ों में और दलितों में एक दूसरी पीढ़ी, मतलब वह दूसरी पीढ़ी जन्म नहीं ले पाती जो कि अंग्रेजी बोलने वाली है। तो इसको थोड़ा सा बहुत बहुत ध्यान से समझना होगा लोहिया के अंग्रेजी विरोध को। वो हमेशा के लिए विरोध नहीं करते थे। हाँ, प्रोफेसर शिवपूजन के पास चलते हैं। इससे पहले एक टिप्पणी डॉक्टर रतन लाल का सुनाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी कॉलेज के प्रोफेसर हैं और काफी सक्रिय हैं, अपना यूट्यूब चैनल अम्बेडकर नामा चलाते हैं। शायद अरुण कुमार जी का इशारा वही था कि अम्बेडकर के बरक्स लोहिया को खड़ा करने की कोशिश है। तो उनकी क्या सोच है, जरा ये देख लीजिए आप। समाज से पूछिए, बेहतर है समाज ही बतावेगा कि हम लोग तो हल्ला कर रहे हैं शिक्षा पहले फर्स्ट। बिना अंग्रेजी पढ़े हुए कौन सा बेहतर एजुकेशन अवेलेबल है आपको, कौन सा बेहतर जॉब है, प्लीज बताइए। तो इंग्लिश के महत्व को कम बताने का काम भी तो नेता लोग ही करता है। गलत हुआ ना, उसका मतलब था कि अपने कुल्हाड़ी से अपना पांव काटना, अपने कुल्हाड़ी से अपना पांव काटना, अंग्रेजी का विरोध। इस सेकंड का एक और बयान है रतन लाल का, उस सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग उस पर दोनों बयान पर टिप्पणी करिए। इंग्लिश के खिलाफ समाजवादियों का बड़ा एक आंदोलन रहा है ना, और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे अंग्रेजी। हाँ, तो उससे जो है क्या हुआ, किसको फायदा हुआ, किसी पिछड़े को फायदा हुआ। बिना अंग्रेजी जाने इस दुनिया में आप सरवाइव कर सकते हैं, पहले ये बताइए। नहीं, कहीं के लायक आप नहीं है। अंग्रेजी लिखना भी आना चाहिए और बोलना भी बेहतर होना चाहिए एकदम। इसलिए वो रतन लाल जी का जो भी कमेंट है वह अनुभवहीन है, समाज की दशा को नहीं देखे हैं, समाज के बहुसंख्यक की डेमोक्रेसी में भागीदारी को नहीं समझे हैं। अनुभवहीन कमेंट है रतन लाल का। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अम्बेडकरवादियों के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है कि वो गांधी और लोहिया के कद को कम करने के लिए, ताकि अंबेडकर के कद को बढ़ाया जा सके, वो तमाम तरह के कुतर्क करते हैं। मैं कभी भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अंग्रेजी का उस तरह से विरोध नहीं किया, और उनका त्रिभाषा फॉर्मूला है, त्रिभाषा सूत्र दिया है उन्होंने, जिसमें उन्होंने बार बार वकालत की है कि बच्चा अपनी मातृभाषा में सीखता है, जो कि नॉम चॉम्स्की और दुनिया तमाम भाषा शास्त्री यही कहते हैं कि मातृभाषा में ही बच्चा सीखता है। तो बच्चे को शुरुआत में मातृभाषा में सिखाई जाए और मातृभाषा में सीखे, और सरकार में चूंकि जो योजनाएं हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के काम हिंदी में हो, ताकि आम जनता जो है उस सरोकार से जुड़े। और पहले ही फेज में, पहले ही चरण में आप अंग्रेजी थोप देंगे तो 90% जो है वो गरीब लोग, बच्चे जो है वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो पहली पीढ़ी को बार बार मैं कह रहा हूं कि लोहिया हमेशा कहते थे कि रिजल्ट बराबर करना है, रिजल्ट लाना है। जैसे रिजल्ट बराबर होगा कि अंग्रेजी वाले भी उतने ही पास करें जितने कि हिंदी वाले पास करें, मतलब नौकरी भी हिंदी वालों को उतना ही मिले। तो इससे क्या होगा कि उसकी अगली पीढ़ी जो है वो उस बैरियर को तोड़ने में सफल होगी। और अंग्रेजी को डॉक्टर लोहिया जादू टोना की भाषा कहते थे। आप लोहिया के भाषण सुनेंगे तो उसमें बार बार कहते हैं कि जिस तरह से जादू टोना करने वाले लोग बोलते हैं और बाकी सुनने वाले लोग आश्चर्यचकित होकर उसकी बातों को सुन लेते हैं, मान लेते हैं। तो अंग्रेजी भी वही भाषा है। उन्होंने बार बार कहते हैं कि अंग्रेजी भय की भाषा है, भय कि आप अगर तर्क में हार रहे हैं तो अंग्रेजी बोलिए, है ना। तो सामंती भाषा, भय की भाषा, और हिंदी को लोक भाषा कहते थे या कोई भी मातृभाषा है। इसलिए वो कभी भी दक्षिण भारतीयों पर हिंदी थोपने की वकालत उन्होंने कभी नहीं की। तो ये अम्बेडकर
समाजवादी जो कहते हैं वो सही नहीं कहते हैं, उन्होंने लोहिया को नहीं पढ़ा है, रतनलाल जी ने अब नहीं पढ़ा है लोहिया को, कि समाजवादियों के भाषा चिंतन को बहुत कुतर्कों के साथ या कम जानकारी के साथ प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भाषा चिंतन 500 पृष्ठों का है। पूरे देश में हिंदी के लिए जो आंदोलन चलाया वो भारत के कई बड़े आंदोलनों में से एक है, वो हिंदी का आंदोलन। तो राम मनोहर लोहिया की बातों को इस तरह से खारिज करना सही नहीं है, या समाजवादियों के भाषा विचार को खारिज करना सही नहीं। दूसरा, समाजवादियों के भाषा विचार को उसकी समग्रता में देखने की जरूरत है कि वो ये कहते थे कि अंग्रेजी यदि रुकावट बन रही है, अंग्रेजी यदि आपके विकास में सहायक है तो अंग्रेजी को अपनाने में क्या दिक्कत है। अंग्रेजी यदि आपके विकास में बाधक है तो उस बाधक अंग्रेजी को हटाइए, ना कि आप उस बाधा के साथ जीवन जीने के लिए विवश हो जाइए। तो जैसे सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने कर्पूरी ठाकुर वाला जो बात है कि कर्पूरी ठाकुर जी ने अंग्रेजी की बाध्यता को हटाई और बिहार का साक्षरता दर बढ़ गया, बिहार का साक्षरता दर, और उसके बाद की पीढ़ियां आई जो कि हर तरह से तैयार हो गई। तो आप किसी भी गरीब पृष्ठभूमि, कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को सीधे सीधे अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते आप। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी